राधे राधे। कृष्णा की दासी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे और भगवान विष्णु की कृपा पर सदा बनी रहे। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर मैंने अपनी तुलसी माता की, तुलसी जी की कैसे विदाई की है और किस प्रकार विदाई की है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो जैसे मैं अपनी रोज़ की पूजा करती हूँ, अपनी ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसी प्रकार स्नान किया, ध्यान किया और पूजा पाठ की। इसके बाद अपनी तुलसी माता की विदाई की तैयारी की, क्योंकि तुलसी माता की इस विदाई अवश्य करनी चाहिए हम लोगों को। जब हम अपनी तुलसी माता की विवाह करते हैं, उनकी विदाई करते हैं, जैसे हम अपनी बेटी की शादी करने के बाद उनकी विदाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपनी तुलसी माता की विदाई करनी चाहिए। क्योंकि हमने देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह किया था, तो उसके बाद जो कार्तिक की पूर्णिमा आती है उस दिन देव दिवाली होती है और तुलसी विदाई की जाती है। और तुलसी विवाह के बाद हम तुलसी माता को दोबारा से ही उसी तरह श्रृंगार करते हैं, साज सज्जा करते हैं और उनकी विदाई करते हैं। तो विदाई में हमें किन किन सामानों की आवश्यकता पड़ती है, किन किन सामग्री से हम एकत्र करके तुलसी माता की विदाई कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ सामान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पूजा पाठ तो अपना मन की श्रद्धा के अनुसार होता है। जितनी आपकी जैसी श्रद्धा है आप वैसा ही कर सकते हैं। जैसे ये एक रस्म होती है और तुलसी माता की विदाई हमें अपनी रस्म के अनुसार करना है, मन से विदाई नहीं करनी है। क्योंकि जैसे हम बेटी को विदा करते हैं तो एक रस्म निभाते हैं, इसी प्रकार हमें तुलसी माता की रस्म निभानी है। और उनको आप ये नहीं कि आप कहीं और तुलसी माता की वो दान में दे दें या कोई लेने वाला ना हो तो आप मंदिर में रखाएं। आप अपनी विधिवत तुलसी माता की रस्म पूरी करके विदाई करके उनको दोबारा से पूजा पाठ कर सकते हैं और घर में ही रख सकते हैं। अगर कोई लेने वाला हो, कोई ब्राह्मण को आप दान में देना चाहते हैं, वो अच्छे से सेवा करते हैं तो आप अवश्य दीजिएगा। अगर कोई आपको नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आपकी तुलसी माता अपने घर में ही रखिएगा और उनके विधिवत उसी तरीके से पूजा करिएगा जैसे आप पहले से करते हैं। मैंने तो अपनी तुलसी माता दान में नहीं दी हैं और घर पे ही रखी हैं, क्योंकि हमारी तुलसी माता और शालिग्राम जी घर के ही थे। तो हम तो विधि विधान से उनकी रस्म पूरी करने के बाद अपने घर में ही पूजा पाठ करते हैं और अपनी माता तुलसी को हमेशा अपने आंगन में ही सजाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो अब देख लीजिएगा कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे हम बेटी की विदाई में जो कुछ भी देना चाहते हैं वो हम अपनी आवश्यकता अनुसार और अपनी श्रद्धा के अनुसार दे सकते हैं। सबसे पहले तो तुलसी माता का भरपूर श्रृंगार करिए। जैसे कि हम बेटी की विदाई में चूड़ियाँ हैं, बिंदी हैं, नए कपड़े हैं, जो आप देना चाहते हैं दान में वो आप दे सकते हैं। तुलसी माता की नई चूड़ियाँ पहनाइए, उन्हें श्रृंगार करिए और महावर लगाइए जैसे हमने तुलसी विवाह में तैयार किया था। श्रृंगार करने के बाद माता रानी को नई चुनरी अवश्य चढ़ाएं। जो हमने तुलसी विवाह में चुनरी चढ़ाई थी वो चुनरी हटाकर हमें नई चुनरी उन्हें उड़ानी है। इसके बाद उनकी गोद भराई होती है। गोद भराई में उनकी जैसे अपनी बेटियों की आंचल में गोदी बारी आती है तो हम लोग धन दान डालते हैं। जैसे चावल हुआ तो आप इसी प्रकार, और इस दिन घर में पकवान बनते हैं। आप चाहें तो किसी भी रूप में कर सकते हैं, छोटे रूप में भी कर सकते हैं। मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं करा, उस दिन मैं कुछ बना ही नहीं पाई थी। तो वैसे हर घरों में ज़्यादातर तो तुलसी विदाई में कोई पुआ बनाता है और गुलगुले बनाते हैं और किसी किसी का हलवा पूड़ी से होते हैं। मेरे यहाँ तो पुए बनते हैं, लेकिन मैं उस दिन नहीं बना पाई तो मैंने मिठाई से ही माता रानी की गोद भर दी। और इसमें ज़्यादा कुछ सामान की आवश्यकता नहीं होती, बस आप एक रस्म करिए और मन से करिए। भगवान तो सब देखते हैं, जो हमारे पास है उसी में से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो श्रृंगार करने के बाद माता रानी का आंचल में जो आपने मिठाई बनाई है घर में या पुआ पकवान जो भी बनाए उस माता रानी को चुलाकर उनकी गोदी भरिएगा, आंचल में रखिएगा। इसके बाद 3 बार 4 बार 5 बार इतनी बार कम से कम हमें 3 4 बार 5 बार तो उनका थोड़ा थोड़ा करके उनकी आंचल में रखना चाहिए। फिर आप चावल डालिएगा। चावल डालने के बाद उनको दक्षिणा वगैरह, क्योंकि जब हम किसी की गोदी भरते हैं तो उसमें मीठा की आवश्यकता पड़ती है, तो आप गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ की जगह मैंने तो गट्टे रखे हैं और उनकी गोद भराई की है। इसके बाद हमने शालिग्राम जी को भी भोग लगाया है और माता रानी की विदाई में उनकी गांठ बांध दी है, क्योंकि
गांठ बांधना ज़रूरी होता है। जब लड़की की विदाई होती है तो हम लोग आस पड़ोस में भी किसी बेटी की विदाई होती है तो हम गांठ बांधने जाते हैं। इसी प्रकार हम माता रानी की विदाई कर रहे हैं अपनी बेटी समझ के, तो हमें भी गांठ बांधनी चाहिए। तो हमने उनकी गांठ बांधी। इसके बाद उनकी आरती की। आरती करने के बाद जो भूल चूक हुई प्रार्थना की और अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी हम अपना जो माता रानी को चढ़ाया है वो दान में सब अपनी ब्राह्मणी को दे देंगे और श्रृंगार का सामान भी दे देंगे। साथ में जो थोड़ा बहुत बचता है 1-2 चूड़ियाँ वगैरह अपने लिए रखूँगी। इसी प्रकार मैंने बहुत छोटे रूप में माता रानी की विदाई की है और अपना जो रस्म होती है वो रस्म निभाई है। रस्म जब पूजा पूरी आपकी संपन्न हो जाए, आरती हो जाए, माता रानी से क्षमा मांगिएगा और माता रानी से मन में ये भाव रखिएगा और माता रानी से यही बोलिएगा कि माता रानी हम आपको रस्म के रूप में विदा कर रहे हैं। हम जैसे विष्णु भगवान हमारे घर में स्थायी वास करते हैं वैसे आप भी हमारे यहाँ स्थायी वास करिएगा ताकि हमारे यहाँ कभी धन धान्य की कमी ना हो। और माता रानी से, तुलसी माता से भेंट जरूर करिएगा। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो भेंट करते हैं। विदाई जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें भेंटना पड़ता है, तो हम 3 बार जरूर भेंटिएगा। और अब जो भी गलती हुई है, हम जो भी भूल चूक करते हैं उसके लिए क्षमा याचना करिएगा। इस प्रकार हमने अपनी तुलसी माता की विदाई की है। और आप लोगों ने किस प्रकार विदाई की है अवश्य बताइएगा। जय माता दी। तुलसी माता की जय।